नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना अब इख्तिताम पजीर होने को है और इसके अख्तिताम पर जैसा कि शरीयत की मंशा और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हम ईद मनाते हैं और इस ईद को ईद उल फ़ित्र कहा जाता है। आम हालात में ईद उल फ़ित्र की ये 2 रकत नमाज शहर से बाहर ईदगाह में या किसी मैदान में अदा की जाती है और यही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस पर तवातुर के साथ मुसलसल अमल होता चला आ रहा है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कुछ नागहानी हालात से इंसानी माशरा गुज़र रहा है और हमारे मुल्क भारत में भी इस वक्त हालात नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल हालात है, नागहानी हालात है। और इन नागहानी हालात कोरोना वायरस की आफत और इसकी बीमारी के फैलाव के सबब उलमा इकराम ने अपनी ये इज्तिहादी राय मुस्लिम आवाम के सामने रखी कि वो फ़राइज़ नमाज जो वो मसाजिद में बाजमात अदा करते थे और यही फ़र्ज़ था और यही शरीयत को मतलूब था, लेकिन ज़रर से बचने, नुकसान से बचने के लिए तिब्बी माहिरीन की राय के मुताबिक उलमा इकराम ने इस पर गौर किया और सीरत तय्यबा और शरीयत मुतहरा ने इस तरह के नागहानी हालात में शरीयत के किसी हुक्म पर अमल करने की जो मुतबादिल सूरतें रखी हैं, तो उस सूरत को इख्तियार करने की बात कही। और जब से कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन और लोगों का जमा होना ये मना कर दिया गया, उस वक्त से मसाजिद में बड़ी जमातें जो है ममनू करार दे दी गई है। कुछ लोग मिल कर के पढ़ रहे हैं, 2-5 लोग जितनी इजाज़त दी गई है। इसी तरह जुमा ये जो है बहुत फ़र्ज़ आइन है, शरीयत में इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन इसके सिलसिले में भी उलमा ने रहनुमाई की और उस रहनुमाई के नतीजे में जुमा का ये फ़र्ज़ आइन भी मसाजिद में आम हालात में जिस तरह से जम्मे गफ़ीर के साथ अदा किया जाता है वैसा अदा नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसी तरह से 2-5 लोग मिल कर के अदा कर रहे हैं। अब ईद उल फ़ित्र की ये नमाज, इसको भी शरीयत ने जो इसकी वज़ा तय की है वो यही है, मतलूब के बड़ा इज्तिमा इसका हो, लेकिन चूँकि हालात इस वक्त भी नागहानी हैं, बीमारी का फैलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इसमें भी शरीयत की तालीमात की रोशनी में ज़रर से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए इसकी जो मुतबादिल सूरत हो सकती है उस पर अमल करने की बात कही जा रही है। इसकी मुतबादिल 2 सूरतें हो सकती है। एक तो ये कि लोग जो है जैसे आम नमाज़ें जिस तरह से जो है घरों में अदा कर रहे हैं उसी तरह से ईद की नमाज भी वो घर में अदा करें और जिस तरह से दीगर नमाज़ों में वो जमात बना करके नमाज़ पढ़ रहे हैं उसी तरह से जमात बना करके वो बाज़ाब्ता ईद की नमाज अदा करें। इसमें वो 6 ज़ायद तकबीरात, पहली रकात में 3 और दूसरी रकात में 3 या दीगर और रिवायात में जो कुछ इसकी ज़ायद की तादाद मिलती है 7 तक की, तो उस तरह से जो है वो उसको अदा करे, जिसका जिस पर इत्मीनान हो वैसा अदा करे। और मुमकिन हो तो एक खुतबा उसके बाद वो दे दे। खुतबे की आसान सी सूरत ये हो सकती है कि पहले खुतबे में सूरह असर पढ़ दी जाए, दूसरे खुतबे में सूरह इखलास पढ़ दिया जाए, उसके आसपास छोटी सी कोई दुआ की जाए, दुरूद उसके अंदर शामिल कर लिया जाए, ये हो सकता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत हमको मिलती है कि जब एक मरतबा नमाज ईद उनकी फ़ौत हो गई तो उन्होंने जो है अपने अहल व अयाल को लेकर के घर में ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अदा की है। सुनन बैहक़ी में ये रिवायत मिलती है, जिससे उलमा ने ये बात कही है कि जुमा ये ईद की नमाज़ घर पर अदा की जा सकती है। ये एक सूरत उसकी है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप चाश्त की इशराक़ की नमाज़ अदा कर लें, 4 रकात नमाज जो है वो नफिल नमाज आप अदा कर लें, ये एक इसकी बदली हुई सूरत होती है। लेकिन उलमा कहते हैं कि ईद की नमाज जो है उसका बदल चाश्त की नमाज नहीं हो सकती है, इसलिए हज़रत अनस की उस रिवायत को सामने रख करके ईद की नमाज जैसे ईद में अदा की जाती है वैसे ही नमाज अदा की जाए। अभी जामिया अज़हर का ताज़ा फतवा अभी आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर जो है लोगों के लिए मुमकिन ना हो खुतबे वगैरह का अहतमाम, तो 2 रकत नमाज जैसी ईद की अदा की जाती है वैसी 2 रकत नमाज वो अदा कर ले,
जिस तरह जो है ईदगाह में अदा की जाती है 2 रकात, पहली रकात में जो है 3 तकबीरें क़िरात से पहले ज़ायद कही जाती है, वैसी 3 तकबीरें कही जाए। दूसरी रकात में क़िरात के बाद रुकू से पहले 3 तकबीरें जो ज़ायद कही जाती है वैसी कही जाए, और इस तरह से इसका जो है एहतमाम किया जाए। असल मकसूद ये है कि ईद के दिन बंदे जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर रोज़ों की तकमील पर, रमज़ान की तकमील पर जो शुक्राने की नमाज़ अदा करते हैं वो शुक्राने की नमाज़ अदा की जाए, ये असल बात है। इसी को पेश नज़र रख करके हमें एहतमाम, जिस सूरत पर इत्मीनान हो और जो हमारे लिए आसान हो, आसानी दीन ने रखी है हमारे लिए, तो जो हमारे लिए आसान हो उस पर अमल किया जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।